एक लड़का और एक आदमी कितना जोर जोर से शोर मचाकर ये कहता है कि मेरी वाइफ वर्जिन है क्योंकि मैंने उसकी वर्जिनिटी को तोड़ा है। जैसे ऐसे ही शोर मचाता है जैसे मानो किसी वॉर में बिल्कुल जीत हासिल करने के जैसा हो। और बहुत सारे पुरुषों को यही लगता है कि अगर वो पहली रात में जब अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होते हैं और वजाइना से ब्लड आता है तो इसका यही साइन है कि वो वर्जिन है और उन्होंने आज से पहले कभी भी सेक्स नहीं किया है। इसका मतलब मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, संस्कारी है और बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अगर दूसरी तरफ ये सोचा जाए कि एक लड़का अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट नाइट में जब सेक्स कर रहा है तो वजाइना से किसी भी तरीके का कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुआ, तो लड़का क्या सोचता है कि मेरी वाइफ पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव थी और उसने मुझे पागल बनाया है, मेरे साथ तो बिल्कुल फ्रॉड हो गया, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी बीवी पहले से ही सेक्स कर चुकी है, वर्जिनिटी उसकी पहले से ही टूटी हुई है, अब ये रिश्ता कैसे चल सकता है, मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है और आप ऐसी ही चीज़ों को दिमाग में बैठाए हैं, यही सारे मिथ बैठाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है और हो सकता है कि आपके नए रिश्ते को और अच्छा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, कई केसेस में या कहा जाए 50 से 60% महिलाओं में पैदाइशी हाइमन वजाइना में होता ही नहीं है और वहीं बहुत सी फीमेल में अगर हाइमन है तो वो सेक्स करने के बाद भी नहीं टूटता, या फिर अगर किसी भी फीमेल को फर्स्ट नाइट सेक्स में ब्लीडिंग नहीं हुआ है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो फिज़िकल एक्टिव है, पहले से वो सेक्सुअली एक्टिव है। ये कोई भी साइन नहीं हो सकते कि आप अपनी पार्टनर को ये गलत वर्ड में बोलें कि तुमने पहले से ही सेक्स कर रखा है। वहीं बहुत सारी लड़कियां इसी चीज़ से परेशान होकर आर्टिफिशियल हाइमन भी कराने लगी हैं। उसके पीछे रीज़न क्या? जैसे किसी लड़की ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से मास्टरबेट किया और अगर उसको ब्लीडिंग हो भी गया तो वो ये सोचने लगती हैं कि अब जब शादी की पहली रात यानी कि फर्स्ट नाइट में अगर सेक्स करते टाइम उनको ब्लीडिंग नहीं हुआ तो ताउम्र वो अपने हस्बैंड से यही सुनने वाली हैं कि तुमने इससे पहले सेक्स कर रखा है, तुम पहले से ही तुम्हारी वर्जिनिटी क्रैक थी। तो वो क्या कर रही हैं कि बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल्स में ऐसे जाने लगे हैं कि लड़कियां अपना जो हाइमन है वो आर्टिफिशियली रिपेयर करा रही हैं ताकि फर्स्ट नाइट में उनको जब वो सेक्स उनके हस्बैंड करें तो उनको पेन भी फील हो और साथ में ब्लीडिंग भी हो, ताकि उनके हस्बैंड ये सोचकर खुश हो जाएं कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है और आज की डेट में उसका वर्जिनिटी पहले से टूटा हुआ नहीं था। तो मेरे दोस्त, सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है कि आप अपनी वाइफ की वर्जिनिटी को कैसे पता लगा सकते हैं कि वो पहले से उसने सेक्स किया है या नहीं किया है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उससे खुद ही पूछ लें। अगर वो खुद बता देती हैं तो सबसे बड़ा साइन तो यही है। और दूसरा साइन ये है कि वो पहले से या तो कभी प्रेग्नेंट हो चुकी हो, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। बाकी और कोई तीसरा मेथड नहीं है कि आप अपनी पार्टनर की वर्जिनिटी का पता लगा सकें। ऐसे कोई भी टेस्ट भी नहीं है जिससे आप अपनी वाइफ के वर्जिनिटी का पता लगा सकें। ब्लड आया या नहीं आया, फिर आपको कैसा फील हो रहा है, इन सारी चीज़ों का कोई भी मैटर नहीं बनता कि आपकी पार्टनर वर्जिन है या फिर नहीं है। सीधी बात तो यही है ना कि बहुत सारे महिलाएं यानी जब बच्चियां पैदा होती तो उनमें हाइमन होता ही नहीं है, कुछ में होता है और कुछ में शादी के बाद तक, सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद तक हाइमन टूटता ही नहीं है। तो कैसे कहा जा सकता है कि फर्स्ट नाइट में ब्लीडिंग होना यानी कि आपका वर्जिनिटी का टूटना है? ऐसा कतई नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके जो दोस्त हैं उनमें भी शेयर कर दें।